गधे की क्या खासियत, कितना भी स्नान कराओ ज्ञान जल से, फिर क्या करेगा? है जहाँ देखेगा धूल है, देह अभिमान की धूल में धाक से लौट जाएगा। तो बताया वो अकेली आत्मा की बात नहीं है, वो अकेली है उस तरह की आत्मा, या उसकी गोद में खेलने वाली ढेर की ढेर दूसरे धर्मों की कुकवंशावली आत्माएं हैं। है? इस्लाम वंशी भी उसकी गोद में खेलते हैं, बौद्ध वंशी भी खेलते हैं, क्रिश्चियन वंशी भी खेलते हैं। ये मुख्य मुख्य धर्मावलंबी और उन धर्मों के सहयोगी धर्मावलंबी धर्म पिताएं सब उस ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले। सारी आधार मूर्त आत्माएं, सारी बीज रूप आत्माएं उस ब्रह्मा की गोद में खेली हैं। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए हों, उनमें से जो कोई अनुभव करता हो कि हम कभी ब्रह्मा की गोद में नहीं खेले, वो हाथ उठाए। हा? कोई नहीं, सब ब्रह्मा की गोद में खेले हैं। सूर्यवंशियों से लेकर के कोई भी वंश मात्र के हों, ब्रह्मा की गोद में जरूर खेलते हैं। हाँ, कोई मुखवंशावली है और बाकी ढेर के ढेर मुखवंशावली। मुखवंशावली ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं, यज्ञ के आदि में भी थे, जिनको कहा जाता है रुद्र के बच्चे। क्यों कहा जाता है रुद्र के बच्चे? है रुद्रगण क्यों कहा जाता? अरे क्या बात है? हाँ, नहीं, इस यज्ञ का नाम ही रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो जब रुद्र के द्वारा ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ तो रुद्र से पहली के मेलहट में पहली जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो जिस माता से जन्म लेंगे वो तो श्रेष्ठ बच्चे होंगे। ये परंपरा चली आई है भारत में कि पहली पत्नी के जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा वर्षा मिलता है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जब बाद वाली पत्नियों के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, पहली वालों को ज्यादा दिया जाता है। तो ये सूर्यवंशी बच्चे हैं जो बाप के पूर्व जन्म में भी सन्मुख बैठ करके सुनने वाले थे और अभी भी बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते, लेकिन है नंबर वन। कोई में मोटा छिलका चढ़ा हुआ है देह अभिमान का और कोई में पतला छिलका चढ़ा हुआ है। ये ज्ञान के डंडों से छांट दिया जाता है। देभान झड़ जाता है, अगर नहीं झड़ता है तो बाप को गुस्सा आता है। क्या? कौन से बाप को गुस्सा आता होगा? शिव बाप को गुस्सा आता है या मनुष्य सृष्टि के बाप को गुस्सा आता है? मनुष्य सृष्टि के बाप को गुस्सा आता है। क्या गुस्सा आता है? हैं? नहीं मानेंगे तो क्या करूंगा? विनाश तो बाद में कराऊंगा, लेकिन मच्छरों सदृश ले जाऊंगा।
कैसे ले जाऊंगा? जैसे मच्छर में हड्डी मांस होता ही नहीं, ऐसे तुम्हारा देह अभिमान की जो मिट्टी है वो सारा देह अभिमान का मांस झड़ जाएगा। देह अहंकार का नाम निशान नहीं रहेगा। अब वो चाहे सहज सहज पुरुषार्थ से त्याग दो, खुशी खुशी त्याग दो, स्वेच्छा से त्याग दो, और चाहे तो जो विनाश होगा उस विनाश की मार में, बड़े से बड़ा विनाश कैसे होता है? भूकंप। भू माने पृथ्वी। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में जो कन्याएं माताएं हैं, क्या वो हिल जाएंगी? क्या जब बांबू फूटते हैं तो सबसे ज्यादा घबराहट किसको होती है? माताओं को या भाइयों को? माताओं को बहुत घबराहट है। क्यों? ज्यादा मोह का लगाव परिवारजनों के साथ माताओं को होता है, कन्याओं को होता है या भाइयों को होता है? कन्या माताओं को। तो जब परमात्मा बम फूटता है, बड़े से बड़ा बम, तो क्या होता है? धरणी हिल जाती। कन्याओं माताओं रूपी धरणी इतनी जोर से हिलेगी तो उन कन्याओं माताओं का आधार लेकर चंद्रमा जैसी आत्माएं जो भी है सब अनिश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि आगे, अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। क्या विनाश हो जाता है? पद का विनाश भी हो जाता है और देह का भी विनाश हो जाता है। देह रहते रहते नई दुनिया में नहीं जाएंगे, देह खलास हो जाएगी। भूकंप आएंगे, 1-2 मंजिल से लेकर के सैकड़ों मार ऊंची मंजिल के मकान धराशायी होंगे और सब तड़प तड़प के, कोई की बाह दबेगी, कोई की टांग दबेगी, कोई की गर्दन दबेगी, सब हाय हाय करके मरेगा। और तब तक मरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे जब तक उनका देहबान पूरा खत्म नहीं।